आंटी जी आगे खोलिए। आंटी जी हाथ। मम्मी जी, भाभी, आंटी जी को हार्ट अटैक आया है। ए ललिता, डॉक्टर को बुलाओ। हम फोन करते हैं जीजी करना। कविता, कविता जाओ ना, वो क्लिनिक वाली व्हीलचेयर लेकर आना प्लीज जल्दी से। कविता मेरी मदद करो ना आंटी जी को बिठाने के लिए। जी क्या बात हो गया डॉक्टर से? डॉक्टर आ रहा है, रास्ते में है। इसे कमरे में ले जाओ, हम अभी नागी सर को बुलाते हैं। नहीं दादी जी, कविता जाओ जाकर ना देखो बाहर कोई गाड़ी बुलवाओ किसी से। मम्मी जी हमको इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इस कोठी से कोई अस्पताल नहीं जाता, अस्पताल खुद यहाँ आता है हमारे लिए चलकर। इसे कमरे में ले जाओ और डॉक्टर का इंतजार करो। नहीं दादी जी, आंटी जी को हार्ट अटैक आया है। अगर दूसरे डॉक्टर भी आएंगे ना तो वो भी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। भाभी चलिए। वहीं रुक जाओ छुट्टी बहुरिया। तुम ये दहलीज पार नहीं कर सकती, भूल गई तुम? माफ कर दीजिए दादी जी, आज मैं दहलीज एक बहू की हैसियत से नहीं, एक डॉक्टर की हैसियत से पार करूंगी। डॉक्टर का इंतजार करो। जो करना है वही करेगा। मुझे माफ कर दीजिए दादी, अगर और इंतजार किया ना तो बहुत लेट हो जाएगा। उधर एक गाड़ी खड़ी है, अभी भी इसमें लगी है, पर कोई चलाने वाला नहीं मिल रहा है। ड्राइवर को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। एक काम करते, मैं कार चलाती हूँ। भाभी आप आंटी जी को लेकर ना पीछे बैठिए। चल चलो कविता हेल्प करो ना प्लीज, चलिए। भैया हम पापा के साथ नीलामी का काम संभाल लेंगे, आप भाभी के पास हॉस्पिटल जाइए। हाँ पर हाँ कंपाउंडर। क्या हुआ छोटे? माँ माँ क्या? माँ को दिल का दौरा पड़ा। हमें हॉस्पिटल जाना, चलिए। भाभी आंटी जी की सांसें चेक करते रहिए ना प्लीज। मम्मी जी आँख खोलो ना। तुम्हारी जल्दी चलो ना प्लीज हॉस्पिटल।
कुछ नहीं होगा भाभी, हम बस पहुंचने वाले हैं। मम्मी जी उठो ना, खोलो ना। मम्मी जी, डॉक्टर डॉक्टर सुनिए ना प्लीज, इमरजेंसी केस है, हार्ट अटैक का केस है, प्लीज आइए ना। आराम से। आंटी जी, मम्मी जी, आंटी जी जल्दी चलो। डॉक्टर देखना आंटी जी, आपको कुछ नहीं होगा आंटी जी। डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, इमरजेंसी वार्ड तैयार कीजिए ना। और डॉक्टर मिश्रा है कहाँ पे, प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। यस डॉक्टर रूहानी। आंटी जी देखना, आपको कुछ नहीं होगा आंटी जी, हौसला रखिए आंटी जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। जसलीन, बंटी जी, माँ कहाँ है? रूहानी उनको इमरजेंसी रूम में लेके गई है बंटी जी। माँ ठीक तो है ना? सुबह तक तो ठीक थी, फिर ये अचानक से दिल का दौरा कैसे? पता नहीं गुरु, उनके मन में कुछ तो चल रहा था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी, उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी और अचानक से चक्कर आए और गिर गई। डॉक्टर, माँ कैसी है? घबराइए मत, खतरे कोई बात नहीं। डॉक्टर रूहानी की सूझबूझ ने उनकी जान बचा ली। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो। एनीवे, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ख्याल रखिएगा उनका, उन्हें कोई गहरा सदमा न लगने पाए। ओके जी। माँ, बाद में बात कर लेना, अभी आंटी जी को आराम करने दो गुरु। सिस्टर, आंटी जी प्लीज इंजेक्शन लगवा लीजिए ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको आराम भी मिल जाएगा और नींद भी आ जाएगी, प्लीज लगवा लीजिए ना। गुरु, इसे को हमारे नजरों के सामने से दूर हट जाए, तभी हम इंजेक्शन लेंगे। गुरु,
माँ, आपको जो कुछ भी कहना है, जो भी बात करनी है, बाद में कर लेना। इस वक्त आपका ज्यादा बोलना, ज्यादा स्ट्रेस लेना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज माँ। माँ, आंखें बंद कीजिए। बचपन में जैसे आप हमें थपथपा के सुलाती थी ना, आज हमारी बारी है। मैं बना देती हूँ। किस अधिकार से हमारा हाथ पकड़ रहे तुम? हो कौन तुम हमारी? इसे कहो हमारे नजरों के सामने से दूर हट जाए, तभी हम इंजेक्शन लेंगे। क्या हुआ रुहानी, तुम ठीक हो? रुहानी, मम्मी को इतना बड़ा सदमा किस बात का लगा होगा? हमारे एकांतवास के सच का, या फिर मेरे और गुरु के रिश्ते की सच्चाई का? पर उन्हें पता कैसे चला कंपाउंडर? मैं मम्मी जी को संभालती हूँ, तुम लोग बातें करो। गुरु, मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह से ना आंटी जी। डॉक्टर रूहानी, पेशेंट की मेडिकल डिस्कस कर सकते हैं? अब जी गुरु, मैं बस अभी आती हूँ। क्या? अरे वहां वो गुरु और बंटी मुझे बिना बताए नीलामी से चले गए, और आप यहाँ जमीन पे विराजमान है। अरे यहां सबको हो क्या गया है आज? कुसुम जी, कुसुम जी, अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? जीजा जी, हम बताते हैं। ऐसे चिल्ला के गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। कहे कि घर पर कोई है ही नहीं है कि कोई आएगा। इस सारा ड्रामा जीजी के लिए हुआ है। जीजी को हार्ट अटैक आया है। अब बस छोटकी बहुरिया जीजी की अम्मा का सारा नियम कानून पाबंदी सब तोड़ के चल गई दहलीज लांग के। हाँ, हम किए थे डॉक्टर को फोन, डॉक्टर आ भी रहा था। बाकी ऐसा लगा जैसे कि छोटकी बहुरिया को सर तोड़ने का बहाना मिल गया। दहलीज लांग ये निकल गई। अब जीजी की अम्मा इससे बैठल नहीं अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे, माँ जाग गई है, तुझे बुला रही। हम आ गए यार, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा गुरु, हमने पहले ही सब सच सुन लिया। हमें ना तो झूठी उम्मीदें चाहिए, ना ही मुस्कुराहट। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें सदमा
किस बात का लगा है? इसी बात का सदमा लगा है उन्हें। हालत बहुत नाजुक है। डिस्चार्ज तो मैं कर दूंगा, और घर पर उनका बहुत ध्यान रखना होगा। ध्यान रहे, वो अंदर से टूट चुकी हैं। हम टूट चुके हैं तुम्हारी ये हालत देखकर। तुमने कुछ नहीं किया उस लड़के के लिए, उसका प्यार पाने के लिए तुमने ठेला गाड़ी तक चलाया। अगर अब भी वो नहीं पसीजेगी तो आगे भी नहीं पसीज पाएगी। हम मानते हैं हमारी गलती है। हमें लगा था कि रूहानी समझदार है, रिश्तों को संभाल लेगी, पर नहीं, वो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में तुली है। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम छोड़ दो उसे, तोड़ दो ये रिश्ता। यही सही है। माँ, अब ये क्या बात? हाँ गुरु, माँ होने के नाते हम तुमसे कहते हैं, तुम रूहानी से रिश्ता तोड़ दो बेटा। आंटी जी, गुरु हटो ना, देखते रहो। आंटी जी को संभालने दो, उनकी हालत कितनी बिगड़ रही। नहीं, तुम्हारे करीब जाने से माँ की तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर! माँ, माँ। छोटे, क्या हुआ छोटे? पता नहीं भैया, अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर, देखिए ना माँ को क्या हुआ है। नर्स, इंजेक्शन रेडी करो। कंपाउंडर, तुम बाहर चलो। तो माँ तुमसे दूर रहने के लिए कही थी, तो काहे उनके करीब जाके उनकी जान जोखिम में डाली? जानती हो ना माँ की हालत अभी ठीक नहीं है। देखो, जब तक ये बवाल ठंडा नहीं हो जाता ना,
दूर रहो हमारी माँ से। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में समझ आ गया इसलिए? हाँ, उसी गुस्से में, उसी दुख में उन्हें ये दिल का दौरा पड़ा है। तुम्हें लगता है कि मेरी गलती थी? मेरी वजह से आंटी जी को हार्ट अटैक आया? नहीं नहीं, तुम्हारी कहाँ कोई गलती होती? गलती तो हमारे परिवार की है जिसने तुमको इतना मान दिया। गलती हमारी माँ की है जिसने तुम पे विश्वास दिखाया है। और सबसे बड़ी गलती तो हमारी है जिसने तुमसे टूटकर प्यार किया है। और उसी प्यार की वजह से आज हमारी माँ की ये हालत है। हमारी वजह से हमारी माँ को कुछ हो जाए ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए विनती करते हैं तुमसे, हमारी माँ के जज्बातों को समझो और दूर रहो इनसे। क्योंकि तुम्हारा प्यार पाने के लिए हम अपनी माँ को नहीं खो सकते हैं।